अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शानुद्दा खादरी आपका मेज़बान वीवर्स BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 3 फरवरी 2022 थर्सडे बरोज़ जुमेरात के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन पर जमकर किया तंज और कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज की ऑनलाइन दरखास्तों के इंतकाल की तारीख में तोसी करते हुए 15 फरवरी कर दी गई मुकर्रर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। व्यूअर्स, ये थी हेडलाइंस। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। पीएम मोदी ने मुल्क में बेरोजगारी के खात्मे के लिए कई शोबों में मुलाजमतों का यकीन दिलाया था। ताहम रेलवे में मुलाजमतों को लेकर मुल्क भर में बेचैनी पाई जाती है, जबकि मरकजी हुकूमत का कहना है कि लाखों मखलूआत जायदादों पर भर्ती होगी। ताहम इस सिलसिले में इक़दामात सुस्ती का शिकार हैं, जिसकी वजह उम्मीदवारों में बेचैनी और मायूसी पाई जाती है। तफसीलात के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 सालों में रेलवे में खातिर-खा भर्ती नहीं की, जिसकी सबब इस सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बेरोज़गार नौजवान रोज़गार की फराहमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, जिसकी वजह मामला सड़क से संसद पहुँच गया। वहीं खबरों की माने तो रेलवे में कई जायदादों को ख़त्म कर देने की बात भी सामने आ रही। ताहम कहाँ तक दुरुस्त है पता नहीं। वाज़ेह रहे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी RRB एंड TPC ने 35,000 मखलूआ पोस्ट निकाले गए हैं, जिस पर भर्ती होने के आसार हैं। मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबी माहौल गर्माता जा रहा है। सियासी पार्टियां अपनी अपनी पॉलिसी और कारकर्दगी को मौसर अंदाज से पेश करने और अवाम को अपनी सिमत राग़िब करने में मसरूफ़ है। ख़ास तौर पर मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में ही तमाम पार्टियां अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बड़े पैमाने पर घर घर पहुँचकर सोशल मीडिया और दीगर के ज़रिए इस्तेमाल करते हुए अपने उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने में लगे हुए हैं। इसी के पेश नज़र उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सभाओं से खिताब कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक सभा से खिताब करते हुए अपोजिशन पर जमकर हमला बोला। अपने खिताब में कहा कि अब 2 नौजवान, एक दिल्ली और एक लखनऊ में रहने वाले ने 2014 और 2017 में भी इत्तेहाद किया था। क्या हासिल हुआ? अवाम ने उन्हें इस काबिल नहीं समझा और मुस्तरद कर दिया। अब भी उनका यही हाल होने वाला है। वहीं दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ पर तंज किया और कहा कि जब से गठबंधन हुआ है वो बेचैन हो उठे हैं। कायद मुखरिना व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा, अकबरुद्दीन अवैसी, जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी के हमरा संतोष नगर डिवीज़न में आज 3 फरवरी बरोज़ जुमेरात दोपहर 3 बजे दिन तकरीबन 14 करोड़ 47 लाख रुपये से ज़ायद की मालियत पर मुश्तमिल तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। तरक्याती कामों का इफ्तिताह का आगाज़ कलंदर नगर कम्युनिटी हॉल से होगा। तकरीब इफ्तिताह में यूथ आइकॉन यासिर अरफात, सदर इब्तिदाई मोतमदीन अवाम के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार भी शामिल रहेंगे। साबिक़ वज़ीर सेहत तेलंगाना व रुकन असम्बली जरचल्ला डॉक्टर C लक्ष्मण रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी सालगिरह के मौके पर बड़े पैमाने पर शजरकारी की। वाज़ेह रहे कि उनकी सालगिरह 3 फरवरी को मनाई जाने वाली है। चुनांचे जरचल्ला हल्का असम्बली के सरपंच संगीम के ज़ेर एहतमाम जरचल्ला BRR डिग्री कॉलेज माचाराम मवाज़े में रुकन असम्बली ने रुकन राज्यसभा संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत गुज़िश्ता रोज़ जरचल्ला के तमाम मवाज़ियात में 50,000 पौधे लगाए। प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर सेहत व रुकन असम्बली जरचल्ला डॉक्टर C लक्ष्मण रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इफ्तिताह किया। बाज़ना अपनी मुखातबत में कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से पेश करदा हरिता हरम प्रोग्राम और ग्रीन इंडिया चैलेंज मौसर अंदाज से कामयाबी की सिमत रवां दवा हैं। सरपंच संगीम ने रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि आप भी अपनी सालगिरह पर इस प्रोग्राम पर अमल करें ताकि रियासत सरसब्ज़ शादाबी से मामूर हो। तकरीब में डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी की अहलिया श्वेता रेड्डी के मुकामी TRS कायदीन, कैडर, हामियों, डिग्री कॉलेज स्टाफ, B शिवा कुमार, संगीत नाटक एकेडमी चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, ज़िले DCM चेयरमैन महबूबनगर, मजलिस बल्दिया चेयरमैन लक्ष्मी रौंद्र, काउंसलर प्रशांत रेड्डी, P मुरली, साबिक़ एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चेयरमैन बादेपल्ली, दुरूमपल्ली रविंद्र के अलावा दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद TRS के सीनियर कायद मोहम्मद यूनुस अकबानी को केसलापुर जात्रा में टेम्पल कमेटी के ज़िम्मेदारान ने मदऊ कर उनकी बेलौस खिदमात
फलाही व रिफाही खिदमात से मुतासिर होकर तहनीत शाल पोशी गुलपोशी की नेक तमन्नाओं का इजहार किया और इस उम्मीद का इजहार किया गया कि वो मुस्तकबिल में भी अवाम की यूँ ही खिदमात अंजाम देते रहेंगे। तकरीब तहनीत में मैसरम ख़ानदान से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर यूनुस अकबानी ने यात्रा के दौरान किए जाने वाले इंतजामात व दीगर उमूर से मुतालिक तफसीली तौर पर वाकिफियत हासिल की और मुमकिन सहूलतों का तयक़ुन दिया। सदर मजलिस की हिदायत व क़ायद मुखन्ना की निगरानी में इंचार्ज हल्का असम्बली राजनगर मिर्ज़ा अहमद बेग ने बिलतरतीब आबरसानी के आला अहदेदारान गोशा महल में जनरल मैनेजर कादर मुहिउद्दीन और रेड हिल्स में संतोष बाबू से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों के सिलसिले में नुमाइंदगी की। इस मौके पर मिर्ज़ा अहमद बेग ने जारी तरक्याती कामों के सिलसिले में तफसीली मालूमात हासिल की और इल्तिफा का शिकार कामों के सबब अवाम और राहगीरों को दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाया, इस्तफसार किया और तवज्जो मबजूल करवाई। बाज़ कामों में हायल रुकावटों को दूर करते हुए उनकी जल्द से जल्द तकमील की तरगीब दी। मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान ने इस सिलसिले में मुस्तहसन इक़दामात का तयक़ुन दिया। उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड विनोद कुमार की कोविड से सेहतियाबी पर रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड व प्रेसिडेंट तेलंगाना स्टेट मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम ने तहनीत शालपोशी गुलपोशी की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वफद में दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने एम ए वहीद एडवोकेट ने कहा कि तेलंगाना रियासत में बी विनोद कुमार एक हरकियाती कायद हैं जिन्होंने तेलंगाना की जिद्दोजहद में नुमायाँ खिदमत अंजाम दी। उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अवामी मसाइल का हल हमेशा उनकी अव्वलीन तरजीह रहा है। उनकी अवामी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि उनकी क़यामगाह वाक़ मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में अक्सर व बेशतर ज़रूरतमंद अफराद और हामियों का हुजूम पाया जाता है। अवामी शिकायत की समाअत के बाद फौरी मसाइल के हल को तरजीह दी जाती है। इस मौके पर उनके हमरा हाई कोर्ट एडवोकेट्स मोहम्मद नज़ीर अहमद ख़ान, मीर वाजिद अली ख़ान, मोहम्मद साजिद अली, मोहम्मद मुर्तज़ा, मोहम्मद इम्तियाज़, फैज़ी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिसी क़यादत और कंटेस्टेड एमएलए और इंचार्ज हल्का असम्बली राजनगर मिर्ज़ा अहमद बेग व सुलेमान नगर डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद अवामी मसाइल की यकसुई मसरूफ़ हैं। इन मकासद के हुसूल के लिए MM पहाड़ी कुंटा नियाज़ बेगम मस्जिद अतराफ़ अकनाफ़ के मोहल्लात में जदीद ट्रेन लाइन की तनसीब, मेन होल्स की तामीर, तरमीम और ज़रूरत के मुताबिक मरम्मत करवाई जा रही है। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ़ मोहल्लात का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया और मसाइल की यकसुई करवाई। इस मौके पर उनके हमरा सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में गुज़िश्ता रोज़ खुफुल शिकनी की वारदात पेश आई। चोरों ने खुफुल शिकनी के ज़रिए मकान से तकरीबन 1,15,000 रुपये की चोरी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मकान मालिक 2 रोज़ के लिए कहीं गया हुआ था। वापसी पर चोरी का इल्म हुआ, जिस पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत की मौसूली के बाद स्पेशल टीम के हमरा मकान का मुआयना किया, सबूत इकट्ठा किए और इस सिलसिले में एक केस दर्ज रजिस्टर कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज की ऑनलाइन दरख्वास्तों के इत्काल की तारीख में तौसीक़ करते हुए 15 फरवरी कर दी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने दरख्वास्त गुजारों से इस्तेफ़ादे की अपील की। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी बी शफीउल्लाह IFS ने अपने प्रेस रिलीज़ में बताया कि तेलंगाना स्टेट के आज़मीन हज की सहूलत के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के इत्काल की तारीख में 15 फरवरी तक तौसीक़ कर दी गई है। क़ब्ल अज़ीं 1 नवंबर से एप्लीकेशनों के ऑनलाइन करने का ऐलान किया गया था। दरख्वास्तों के इत्काल की आखिरी तारीख 31 जनवरी मुकर्रर की गई थी। उन्होंने हज 2022 के हज के ख्वाहिशमंदों हजरात से अपील की कि वो अपने मोबाइल से या दीगर सहूलतों का इस्तेफ़ादा करते हुए अपने एप्लीकेशन हज कमेटी की HCOI पर अपलोड करें। व्यूवर्स, BBN वायरल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का अख्ताम हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए व्यूवर्स। मज़ीद मुकामी कौमी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN वायरल न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN वायरल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स कर हमारी कोशिशों की सपोर्ट कीजिए ताकि हमारी हिम्मत और हौसला अफजाई यूँ ही बरकरार रहे। वहीं नाज़रीन, आप अपने मसाइल के हल के लिए निशानदही कीजिए। वहीं मुफीद और कीमती मशवरे कमेंट्स के ज़रिए हल को यकीनी बनाएँ। व्यूवर्स, आपसे दरख्वास्त है कि आप न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स और शेयर करना बराए मेहरबानी न भूलें। अल्लाह हाफिज़।